हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्सेस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of number in the form of horizontal and vertical line is called a matrix. Now listen one thing. अब जैसे मान लो कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है वो ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके बाद दो सफिक्स लगता है। देयर आर टू सफिक्स, आई एंड जे। आई फॉर मतलब होता है रो, जे का मतलब होता है कॉलम। ओके, रो होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम आपका होता है वर्टिकल लाइन। ये जो हो गया आपका, इसको कहते हैं नोटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, लिसन इफ ए मैट्रिक्स contain m number of row and n number of column, that is m into n is called ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट ए मैट्रिक्स है, इसमें दिया हुआ 2 1 3 4 6 1। तो इसमें देखिए कितना रो है, 1 2 ठो रो है, ठीक। और कॉलम कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, इसी को कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कितना एलिमेंट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 6। ए मैट्रिक्स के अंदर कितना एलिमेंट हो गया, 6 एलिमेंट। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे द सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। पहला है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called रो मैट्रिक्स। इसको और अच्छे से हम कब समझेंगे, जब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लिए 1 5 6। देखिए इसमें कितना रो है, एक रो है ना, और कॉलम कितना, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या है, रो 1 है ना, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? उसी तरह से एक आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी ठीक रो मैट्रिक्स की तरह है, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ वन कॉलम होगा। अ मैट्रिक्स हैविंग only one column
is called column matrix. एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 1 6। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 रो है लेकिन कॉलम कितना है, वर्टिकल लाइन एक ही है ना, तो इस वजह से ये जो मैट्रिक्स इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? इन स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 1 2 3 1 4 1 1 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या दोनों बराबर है ना, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। नंबर 4 है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। दोज मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट क्या हो, जीरो जीरो हो, उसको क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। तो देखिए ये क्या है, तुम इसका पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, 1 इंटू 1 2 3, 1 इंटू 3, ये आपका ऑर्डर हो गया। लेकिन इसमें जितना भी एलिमेंट क्या है, जीरो जीरो है, इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू 2, इसमें भी सारा एलिमेंट क्या, जीरो जीरो है, इसलिए इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलेंगे। अंडरस्टूड। नंबर 5 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? दोज स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1, बाकी सब एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि 1 0 0 1, ये क्या है आपका, 2 इंटू 2 ऑर्डर होगा इसका, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अब इसमें देखिए जो डायगोनल है, उस जितना भी डायगोनल है सब क्या है, 1 1 है। अब बाकी डायगोनल को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है जीरो जीरो है, इसलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा से समझने के लिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 इंटू 3, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए जितना भी डायगोनल है ना, सब 1 1 1 है, बाकी सब जो है डायगोनल को छोड़ के बाकी जितना एलिमेंट रहेगा सब जीरो रहेगा, इसलिए इस तरह का मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। किसी किसी बुक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हम लोग को बोला जा रहा है ना कि एक मैट्रिक्स है, उसमें टोटल कितना है, 8 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितना होना चाहिए। जैसे कि 8 एलिमेंट है ना, तो 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, और भी कोई दो नंबर मिलाने मल्टीप्लाई करने से 8 आ रहा है क्या, नहीं। ओके, तो देयर आर 4 सो आर द 4 पॉसिबल ऑर्डर which can have 8 elements. Understood? स्टूडेंट, स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, हुज एलिमेंट, अब बताए थे ना एलिमेंट को आई ए और सफिक्स आई जे से डिनोट करते हैं, आर गिवन बाय, क्या गिवन है, ये जो आपका एलिमेंट है ना वो आपका गिवन है 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हम लोग 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन गया। ये पहला वाला नंबर जो है ना वो क्या है, आई है, और दूसरा वाला नंबर क्या है, जे है।
तो सबसे पहले ना चारों एलिमेंट हम लोग फाइंड कर देते हैं। A11 तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 2, 2 इंटू 1 माइनस 2, सो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और A22 2 इंटू 2 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा 1 0 3 2, यही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3x प्लस वाई माइनस वाई 2y माइनस एक्स 3 अंडर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 माइनस 5 3। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, 1 2 1 2, और राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर इक्वल होगा तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम लोग इससे इक्वेट कर देंगे। ओके, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये वाला जो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट है माइनस वाई, वो आपका इक्वल हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा 2। देखिए माइनस उधर चला जाता है तो क्या हो जाएगा -2। अब वो y फाइंड हो गया ना, तो लिख देंगे यहाँ पे, ये इक्वेशन 1 है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या था, 3x प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू 1। तो 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 3x इज इक्वल टू 3 3 कट गया, x इक्वल टू क्या आ गया 1। दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड स्टूडेंट? अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में। पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन। जैसे मान लीजिए दो इक्वल ऑर्डर का मैट्रिक्स है 1 3 4 6 6 4 2 1। देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। तो जब कभी भी दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और उसके बीच में प्लस है तो हम लोग इसको सिंपल ऐड कर देंगे। तो ये जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, सेम हम लोग सब्सट्रैक्शन के केस में भी करेंगे। अगर सपोज दैट सब्सट्रैक्शन करने बोल रहा, ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन केस में भी क्या देखेंगे ना कि दो जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, सेम है ना। सेम रहेगा तो ही सब्ट्रैक्ट होगा और एडिशन होगा, याद रहे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को इस मैट्रिक्स का फर्स्ट वाले एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करने, 1 माइनस 6 क्या होता है -5, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अंडरस्टूड? अब एक थर्ड है, दिस वन इज योर सेकेंड। थर्ड है मल्टीप्लाई। सपोज दैट एक मैट्रिक्स है 2 4 1 2, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। ओके, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को है ना एक एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 4 12, 3 इंटू 1 3,
3 into 2 6. This is your required matrix. Understood? These are the 3 operation on matrix which are very important for your solving a question. Understood? हेलो स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा. चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 -2 3 अंडर मैट्रिक्स, कॉमा बी इज इक्वल टू -2 -1 1 2 अंडर मैट्रिक्स एंड सी इज इक्वल टू 0 3 2 -1 अंडर मैट्रिक्स. दिस ऑल 3 मैट्रिक्स आर गिवन. ये तीनों मैट्रिक्स क्या है? गिवन दिया हुआ. तो हमें फाइंड करने क्या बोला जा रहा है? फाइंड a + 2b - 3c. चलिए बनाते हैं. a - 2b सॉरी a + 2b - 3c. तो a मैट्रिक्स कितना दिया हुआ हमारा? 1 2 -2 3 + 2. b की मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है? -2 -1 1 2. और सी मैट्रिक्स कितना दिया हुआ? 0 3 2 -1. अब हम लोग पढ़े थे ना मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन में कि क्या है, अगर मैट्रिक्स के प्रीफिक्स में अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है तो सारे एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 3 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ए मैट्रिक्स को सेम टू सेम वैसे ही रहने देंगे. टू इंटू -2 -4 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 3 इंटू 0 0 3 इंटू 3 9 3 इंटू 2 6 और 3 -1 -3. ओके. अब देखो ये दोनों के बीच में एडिशन वाला ऑपरेशन है और ये दोनों के बीच में क्या माइनस वाला ऑपरेशन है. सबको हम लोग मर्ज कर देते हैं. 1 + -4 है तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना. और फिर इसके बाद -0. ओके. अब यहाँ पे है 2, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेगा इसलिए 2 प्लस दिया हुआ, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. -2. अब यहाँ ऑलरेडी माइनस है पहले से तो -9 -2 + 2 फिर क्या? -6 3 + 4 -3. तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो 1 - 4 कितना हो जाएगा? -3. 2 2 2 में 2 2 0 हो गया. -9 -2 + 2 ये भी 0 हो गया. बचा कितना? -6. 3 + 4 7 7 + 3 10. दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में. वो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस. कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे उसको सॉल्यूशन निकाला जाता है. इसमें देखिए बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट लोग में, एक बार में नहीं समझ आता है. लेकिन आपको ये वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखना है, हम कैसे समझाते हैं. ठीक है, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है इसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे. तो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू A B C D. ओके. और ये बी मैट्रिक्स है, इसमें कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6. देखिए ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जांपल लेंगे, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2. और इसका ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 3. तो अब हम लोग को जानना सबसे पहले कि ये है ना कि कौन ऐसा दो मैट्रिक्स है जो आपस में मल्टीप्लाई होगा और कौन ऐसा दो मैट्रिक्स है जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा. मल्टीप्लाई कब होगा? जब पहला जो मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो, और दूसरा जो मैट्रिक्स है
उसका जो नंबर ऑफ रो है वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर होगा तभी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब जो ये दोनों मैट्रिक्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ध्यान से। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब जो रो होता है, पहला मैट्रिक्स का रो को दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये हम लाइन ऐसे ही ड्रॉ कर दिए समझाने के लिए। ठीक है, आपको लोग को ड्रॉ नहीं करना है। तो ए मल्टीप्लाइड बाय, देखिए पहला रो का पहला एलिमेंट को पहला कॉलम का पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए, ठीक, और फिर उसके बाद प्लस दे देंगे। क्यों प्लस दिए? क्योंकि अब हम लोग पहला रो का दूसरा एलिमेंट को पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो b इंटू 4 b, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट तैयार हो गया। अब उसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट a इंटू 2 है, फिर क्या हुआ, चेंज हो गया ना एलिमेंट, तो सीधा साइन हो जाएगा प्लस। फिर फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट को सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b इंटू 5b। उसी तरह a इंटू 3, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू 3a, b इंटू 6b। फिर उसके बाद आ गया सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, c इंटू 1c। अब देखिए एलिमेंट चेंज होगा तो प्लस कर देंगे बीच में। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट से, तो d इंटू 4d, फिर c इंटू 2c, d इंटू 5d, फिर c इंटू 3c, प्लस d इंटू 6d। अब देखिए ये जो हमारा दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो हम सॉल्यूशन निकाले, उसका ऑर्डर कितना आ रहा, पहला एक रो दूसरा रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। इसका क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू 3 आ रहा है। मतलब कि ये जो होता है ना, जो बचा हुआ 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका इन दोनों का सॉल्यूशन का ऑर्डर। ओके, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2 विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। 3 7 6। देखिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अभी हम जाने थे कि ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो ये जो पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो है, और ये जो दूसरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो आपस में बराबर है ना, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, पहला रो का पहला एलिमेंट को पहला कॉलम का पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 0 क्या होगा 0। अब जैसे ही एलिमेंट चेंज होगा साइन प्लस कर देंगे। अब देखो पहला रो का सेकेंड एलिमेंट को पहला कॉलम का सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5 35। फिर से 3 इंटू 2 6, और 7 इंटू 3 21। अब आ जाते हैं सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0, और 4 इंटू 5 20। फिर 2 इंटू 2, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, प्लस 4 इंटू 3 12। ओके, देखिए ये जो है ना 2 इंटू 2 ऑर्डर का आपस में ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया।
प्लस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 माइनस 4 6। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 35 27 20 16 2x is equal to 1 minus 5 minus 4 minus 6, सॉरी माइनस 6 नहीं होगा, 6 ओके। अब क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ना इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। 1 minus 5 minus 4 6 minus 35 27 20 16, तो 2x is equal to 1 minus 35 minus 34 minus 5 minus 27 minus 32 minus 4 minus 20 minus 24 6 minus 6 minus 10, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ 2 मल्टीप्लाइड था ना, उसको हटाकर हम इधर लिख दे रहे हैं 1/2, ओके। तो अब ये जो 1/2 है ना, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई ऑपरेशन। तो 34 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -17, -32 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -16, -24 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, और -10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम -5। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके, अंडरस्टूड। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस वीडियो क्लास से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। मैं शुभम कुमार वर्मा फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।